नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ-साथ मैं स्वागत कर रहा हूँ उन सब सात्विक वृत्तियों का, उस शक्ति का, जिसको लेकर हम अपने सर्वोत्तम की तरफ जाने की प्रेरणा पाते हैं और उसको हम गुरु शक्ति कहते हैं। गुरु शक्ति का आह्वान करने के साथ-साथ गुरु रूप में जो योगेश्वर ज्ञान प्रदान करते हुए 13वें अध्याय पर जब अर्जुन से क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर संबोधित हो रहे हैं, तो 9वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं वहां तक बढ़ने से पहले हम प्रारंभ करते हैं ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। हम अपनी गति का निर्धारण स्वयं करते हैं। जब मार्ग में होते हैं तो निर्धारण करने का एक संकेत तो उस मार्ग में कितनी गति से चलाना है उससे मिल जाता है, और दूसरा हमें पुनः व्यवस्थित करनी होती है अपनी गति, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे आगे गाड़ी जो चला रहा है उसकी गति क्या है। क्योंकि यदि हमने समन्वय स्थापित नहीं किया आसपास की गतियों के साथ में, तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम दुर्घटना घटित होना कह देते हैं। दुर्घटना हमारे जीवन में घटित न हो, हमारे जीवन में जो घटित होना चाहिए वो कैसे घटित हो, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि घटित होना क्या है जो हमें पूर्णता तक ले जाएगा और किसी समय और स्थान विशेष में हमारी जो आदर्श भूमिका होनी चाहिए उसके प्रचुर संकेत श्रीमद् भगवद गीता से हमें मिलते हैं। क्षेत्र के विभाग योग में और सूक्ष्म बातें जो हम तक आ रही हैं कृष्ण भगवान की कृपा से, वो हमारी मान्यताओं को चुनौती भी देती हैं। हम उस तरफ ध्यान देकर जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात है उसको अपने सत्य स्वरूप के संदर्भ में भगवद गीता के साथ समझने का प्रयत्न करते हुए 9वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको सुनते हुए हमारा मन कहता है नहीं नहीं ये तो ऐसे थोड़ी होता है। अब आप सुनिए, ये जो 9वां श्लोक है इसमें उन्होंने क्या कहा है अर्जुन को, और कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बात बता रहे हैं, पर क्षेत्र के विभाग का संदर्भ है, यानी इस शरीर में क्या है, इस शरीर को जानने वाला कौन है, वो क्षेत्रज्ञ, उस संदर्भ में उस विभाग का योग है। 9वें श्लोक में आपने कहा पुत्र स्त्री धन घर आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना और प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। तो समता का योग सिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक जो हमें कहता है कि पुत्र स्त्री घर और धन में आसक्ति का अभाव, तो हमें लगेगा अरे आसक्ति नहीं होगी तो मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मेरा जो प्रेम है, मेरी पुत्र पुत्री पत्नी पति संबंधियों से, उसको लेकर ही मैं अपनी पहचान करता हूं। वहां पर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उससे परे कुछ और है आपकी पहचान। ये बात इस कथन के अंतर्निहित बह रही हो, जैसे कहते हैं अंडर करंट क्या है, तो अंडर करंट ये है कि समता तब रहेगी जब हम अपनी पहचान को अमुक रूप के साथ में सीमित न मान लेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा कि जो प्रिय प्राप्त हुआ तो भी वो हमारे लिए ऐसा नहीं होगा कि हम उछलने लग जाएं, और कुछ अप्रिय हुआ तो ऐसा ना होगा
कि हमें लगेगा कि मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है। और हम इस तरह की घटनाएं भी देखते हैं जहां बहुत छोटी सी बात जो संसार के लिए होती है, एक मनुष्य के लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कुंठा से ग्रस्त होकर कई बार ऐसा निर्णय ले जाता है जिसे हम आत्मघाती कहते हैं। पर जब हम आत्मघाती कह रहे हैं, तब घात वस्तुतः शरीर का अधिक है, क्योंकि आत्मा की पहचान तक पहुंचने की यात्रा ठीक से हुई नहीं। पुनः इस बात की तरफ देखें, यदि संतों के साथ बैठकर तो आसक्ति का अभाव हुए बिना हम मुक्त होकर उदारता से जो हमारी भूमिका है उसमें जो शुद्ध प्रेम का आधार लेते हुए न्यायोचित आचरण हमें करना चाहिए, वो करने से चूक जाएंगे, इसकी बहुत संभावना रहती है। ये श्लोक ऐसा है, इस पर जितना मनन किया जाए उतना कम है, क्योंकि इसमें मुक्ति के आदित्य यानी कि मुक्ति के सूर्य की रश्मियों के सुलभ होने की बहुत बहुत प्रचुर संभावना है। अपने आप को मुक्त करने के लिए हम तैयार हैं क्या? सचमुच यदि हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता इस बात की गारंटी देती है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मुक्ति तक ले जा सकती हैं, वो हमारे जीवन का जो भी कुरुक्षेत्र है उसमें कर्म करते हुए हम जीवन मुक्त कैसे रहें, यह दृष्टि निश्चय ही प्रदान करती है। 10वां श्लोक देखें, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति और एकांत में शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। इस श्लोक के भी जो जो खंड है, प्रत्येक खंड अलग विशेष ध्यान पूर्वक अपनाने की मांग करता है। पहले क्या कहा, मयि चानन्य योगेन, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा। अब ये जो इतना सा शब्दों का समूह है, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, इसको समझने के लिए हमें अपने मन में शुद्धि चाहिए, वरना अनन्य योग परमेश्वर के साथ कैसे स्थापित होगा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पता कुछ और चल जाएगा। देखिए, रंग आपस में मिलकर कोई नया रंग बना देते हैं, तो जो पहचान हमें चाहिए उसकी, जो कि खिलते हुए जल की सतह के नीचे पड़ा है, तो जब तक जल स्थिर नहीं होगा, तरंगायित रहेगा, तब तक वहां तक हमारी दृष्टि उसके पैंदे में पड़ी वस्तु तक जा नहीं सकेगी। वही बात है। और इसके बाद में यह भी कहा, अव्याभिचारिणी भक्ति। अव्याभिचारिणी भक्ति का मतलब क्या हुआ? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी समझते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना। जब ऐसी स्थिति है कि अनन्य योग है और निरंतर भगवान का चिंतन है, तो भगवान में और भक्त में जो भेद है वो धीरे धीरे मिट जाता है, और अनुभूति का ये स्वर्णिम स्तर बिरले साधक कृपा पात्र ही प्राप्त कर पाते हैं। और अव्याभिचारिणी भक्ति होने का अर्थ तो ये हुआ कि नित्य मुक्ति की गंगा में स्नान करना, और इसके साथ साथ विविक्त देश सेवित्वम का, यानी एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। अब इसमें जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनकी अपनी भूमिका है, उसका
कहीं नकार नहीं हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता में। हमें ये बार बार स्मरण करना चाहिए कि ये सारा ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया जा रहा है और कृष्ण भगवान चाहते हैं कि अपने कर्तव्य से अर्जुन च्युत न हो। अच्युत तो ये चाह रहे हैं कि वो युद्ध करे, किंतु ये जो पूरा समग्र जीवन का दर्शन है वो अर्जुन के प्रति जब खोल रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को किस दृष्टि से अपने जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाना चाहिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए तैयार करना चाहिए, वो सारी बातें हैं। एकांत का अर्थ यह है कि हम अपने होने का अर्थ किसी और के ऊपर जोड़कर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अपने आप में रमे रहने वाली जो पात्रता है वो एकांत और शुद्ध देश। शुद्ध का अर्थ भी यह है कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो इस प्रकार के दृश्यों से, इस प्रकार के विचारों के साथ जुड़कर मटमैली ना हो जाए कि वो हमें हमारे रूप तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर देती हो। और इसके साथ ही साथ संग का जो महत्व है वो हम हमेशा सुनते हैं, इसीलिए सत्संग की महिमा के बारे में सुनते हैं। तो यहाँ जो दूसरी पंक्ति में आया 10वें श्लोक के विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी, तो विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। तो यदि कुछ ऐसे लोगों का संग है जो मदिरा सेवन करते हैं या जो कामुक भावनाओं को लेकर अपने आनंद के लिए कुछ उपक्रम कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों के साथ संग रहेगा तो धीरे धीरे संभव है उसका कुछ असर हो जाए। और सात्विक वृत्ति के साधु पुरुषों के समीप रहने से हमारे चित्त की शुद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो समय ये कहता है कि आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए, इस प्रार्थना को दोहराते हुए कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अंतर्मुखता श्रीमद् भगवद गीता के साथ बैठकर हम विकसित करने की दिशा में 1 जनवरी से आज इस बरस के 250 दिन पूरे करने के साथ साथ 250वें अंक से जब विदा ले रहे हैं तो आपके लिए पुनः पुनः मंगल कामनाओं के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।